बहरूपिया पीएम मोदी जी के हाथ में त्रिशूल और डमरू का साज देश की एकता व अखंडता पर गिरा रहेगा। हिंदुत्व का जय घोष करने वाली मुद्रा उन्होंने सोमनाथ में 8 से 11 जनवरी तक आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के लिए धारण की है। यह ऐतिहासिक मंदिर अब भाजपा के लिए राजनीतिक महत्व का भी बन गया है। तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद मोदी लगातार अपने पद की गरिमा निभाने में नाकाम दिख रहे हैं। इंदौर में कई लोग दूषित पेयजल से मर गए और मोदी ने उफ तक नहीं की। अरावली की पहाड़ें काटने से लेकर मनरेगा खत्म करने जैसी बेसिर पैर के फैसले ले लिए गए। देश में महंगाई, बेरोजगारी संभल नहीं रही है। रुपया कितना गिर गया है। ट्रंप हर दूसरे दिन मोदी और हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। गलवान का हमला, सैनिकों की शहादत भुलाई जा चुकी है और अब चीन के साथ व्यापार शुरू हो गया है। पहलगाम और दिल्ली के आतंकी हमलों पर क्या कार्रवाई हुई, हमें तो कुछ देखने को नहीं मिला। ये सब चर्चा छोड़कर मोदी जी इस बात पर खुश हैं। सोमनाथ में 1000 सेकेंड का ओमकार नाद करने का सौभाग्य मिला। आजादी के बाद से अब तक सरकारों के काम करने का जो इतिहास था वो भी मोदी मिटाने पर तुले हुए हैं। मोदी का फकीरी झोला चला गया है। उन्होंने त्रिशूल और डमरू उठा लिए हैं। आप आजाद भारत के सबसे बड़े जाहिल, निकम्मा व नकारा प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका मौर्य और आप देख रहे हैं चूक संघर्ष। बहरूपिया पीएम मोदी जी के हाथ में त्रिशूल और डमरू का साज देश की एकता व अखंडता पर गिरा रहेगा। गले में भगवा गमछा, माथे पर त्रिपुंड और हाथ में भगवान शिव की तरह त्रिशूल और डमरू पकड़े हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया अवतार सामने आया है। अलग अलग विचारधारा और कार्यशैली के प्रधानमंत्री देश ने देखे हैं, लेकिन पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री को देश देख रहा है जिनकी वक्त वक्त पर बदलती वेशभूषा किसी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता की याद दिलाती है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी काम अकारण नहीं करते हैं। इस बार हिंदुत्व का जय घोष करने वाली मुद्रा उन्होंने सोमनाथ में 8 से 11 जनवरी तक आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के लिए धारण की है। इस उत्सव को भव्य बनाने के लिए गुजरात की भाजपा सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि इसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। 1000 साल पहले 1026 में सोमनाथ मंदिर पर पहली बार हमला हुआ था। उसी याद में उत्सव मनाया जा रहा है। गौरतलब है कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है। मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। लोक कथाओं के अनुसार यही श्री कृष्ण ने देह त्याग भी किया था। यह ऐतिहासिक मंदिर अब भाजपा के लिए राजनीतिक महत्व का भी बन गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार यह उत्सव विनाश को याद करते हुए नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति, आत्मसम्मान और पूर्ण जन्म की भावना से सामान्य रूप से मनाया जा रहा है। दरअसल प्राचीन सोमनाथ मंदिर में कई गांवों का चढ़ावा आता है, जिसमें यहाँ सोना, चांदी, बड़ी संख्या में मोती और अनमोल रत्न समेत धन संपदा सदियों से जमा थी और इसी वजह से विदेशी हमलावर इसे लूटना चाहते थे। महमूद गजनी ने 1026 में जब भारत पर एक और आक्रमण किया तो उस समय गुजरात में चालुक्य वंश में राजा भीम प्रथम का शासन था। महमूद गजनी ने तभी सोमनाथ पर पहला आक्रमण किया था। मंदिर पर हमले के लिए और उनकी धन संपदा को लूटने के लिए। मध्ययुग का वह दौर ऐसा ही था जिसमें राज्य और
शक्ति बढ़ाने के लिए शासन खुलेआम लूटपाट करते थे। इस अमृतकाल में अभी अमेरिका यही काम कर रहा है, बस इसमें फर्क इतना है कि इसमें लोकतंत्र का आवरण ओढ़ लिया गया है और सीधे सीधे गैर धार्मिक स्थलों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। खैर, सोमनाथ पर कम से कम 16 बार आक्रमण और देश के दूसरे हिंदू धर्म स्थानों पर हुए आक्रमण के बावजूद भी देश से न ही हिंदू खत्म हुआ, न ही हिंदुओं के कोई अस्तित्व पर खतरा आया। लेकिन मोदी राज में आस्था के पुनर्जन्म के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करके सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। सोमनाथ पर पहले ही भाजपा सफल दांव खेल चुकी है। दिसंबर 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार अपनी चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर अयोध्या निर्माण के मुद्दे को शामिल किया था। तब उनकी लोकसभा सीटें बढ़ी। फिर 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक अपनी रथ यात्रा शुरू की, जिसके बाद भारत में वही धार्मिक विभेद की खाई गहरी होना शुरू हुई, जो भाजपा की सरकार के लिए बहुत जरूरी है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, फिर 1996 में जब भाजपा को केंद्र की सत्ता में आने का मौका मिला पहली बार। अब नरेंद्र मोदी के आने के बाद 12 साल से भाजपा के पास ही सरकार है। ध्यान रहे कि आडवाणी की रथ यात्रा में गुजरात में नरेंद्र मोदी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे मोदी ने सफलतापूर्वक निभाया। क्योंकि सवाल भाजपा को सत्ता में लाने का था, तो नरेंद्र मोदी ने पूरी तैयारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन अभी प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद मोदी लगातार अपने पद की गरिमा निभाने में नाकाम दिख रहे हैं। इंदौर में कई लोग दूषित पेयजल से मर गए और मोदी ने उफ तक नहीं की। दिल्ली से लेकर कई शहरों में हवा जानलेवा बनी हुई है। उन्नाव की पीड़िता इंसाफ के लिए लड़ती रही और मोदी चुपचाप देखते रहे। अभी अंकिता भंडारी के मामले में लोगों ने आक्रोश न दिखाया होता तो भाजपा सरकार बेफिक्र होकर बैठी रहती। उत्तर प्रदेश में लगातार महिला उत्पीड़न का मामला सामने आ रहा है। एसआईआर में एक तरफ कई बीएलओ काम के प्रेशर में आकर मर गए, तो दूसरी तरफ बुजुर्ग और गरीब मतदाता से परेशान हो रहे हैं। मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरावली की पहाड़ें काटने से लेकर मनरेगा खत्म करने जैसी बेसिर पैर के फैसले ले लिए गए। विपक्षी दलों को दुश्मन समझकर उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। देश में महंगाई, बेरोजगारी संभल नहीं रही है। रुपया कितना गिर गया है, इस बारे में मोदी जी कोई बात नहीं करते। ट्रंप हर दूसरे दिन मोदी और हमारे देश का अपमान कर रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय उटपटांग तर्क देकर ट्रंप और मोदी के अच्छे रिश्ते की गवाही दे रहे हैं। गलवान का हमला, सैनिकों की शहादत भुलाई जा चुकी है और अब चीन के साथ व्यापार शुरू हो गया है। पहलगाम और दिल्ली के आतंकी हमलों पर क्या कार्रवाई हुई, हमें तो कुछ देखने को नहीं मिला। इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। यानी मोदी चाहे तो उनके पास ढेरों काम है करने के लिए। उन्हें प्राथमिकताएं तय करने में मुश्किल होगी कि पहले किस काम को करें, किस गलती को दुरुस्त करें। लेकिन ये सब चर्चा छोड़कर मोदी जी इस बात पर खुश हैं कि उन्होंने सोमनाथ में 1000 सेकेंड का ओमकार नाद करने का सौभाग्य मिला। मतलब देश भी अब खुद को भाग्य के हवाले कर कर अनुलोम विलोम शुरू कर दे, क्योंकि अब आक्रमणता ही देश का वर्तमान और भविष्य है। आजादी के बाद से अब तक सरकारों के काम करने का जो इतिहास था, वो भी मोदी मिटाने पर तुले हुए हैं। उन्हें या तो 1000 साल बाद की बात करना अच्छा लगता है, या तो उन्हें 1000 साल पहले की भारत के बारे में बात करना अच्छा लगता है। आज जो है उससे मोदी मुंह चुरा रहे हैं और जनता का ध्यान भटकाने के लिए पंडितों जैसी वेशभूषा में आ रहे हैं।
मोदी को लगता है कि इस साल गुजरात के स्थानीय चुनाव, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल फिर गुजरात और उत्तर प्रदेश के चुनावों में इस तरह उन्हें धार्मिक कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा। आप लोग जरा ध्यान दें, मोदी का फकीरी झोला चला गया है। उन्होंने त्रिशूल और डमरू उठा लिए हैं। बड़ी अजीब विडंबना है। देश में शिक्षा, नौकरी, बेरोजगारी, भारतीय रुपया, विदेशी नीतियां सब तबाही के कगार पर खड़ी हैं, लेकिन मोदी जी ने राजनीतिक में धर्म का एक ऐसा तड़का दिया है कि सब लोग उसी में मगन हो चुके हैं। बड़े ही खेत के साथ मैं बोल रही हूँ, आप आजाद भारत के सबसे बड़े जाहिल, निकम्मा व नकारा प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे। मोदी जी, अभी भी आपके पास समय है, सुधर जाइए। नमो बुद्धाय, जय संविधान।